तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 सीटों पर 50 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें 47 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें कि 16 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। जदयू के 5, कांग्रेस के 3 और राजद के 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही किशनगंज में 12 प्रत्याशी हैं, कटिहार में 9 प्रत्याशी, पूर्णिया में 7 प्रत्याशी, बांका में 10 प्रत्याशी, भागलपुर में 12 प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही दूसरे चरण में कुल 9,322 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो पहले चरण में मतदान प्रतिशत में आई कमी के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है। गर्मी के कारण चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। दूसरे चरण में 1700 मतदान केंद्रों में मतदान के समय परिवर्तित किए गए हैं। बांका के कटोरिया में 172 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं 102 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। बांका के बेलहर में 191 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ ही 146 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत में आई कमी के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है। गर्मी के कारण चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। वहीं दूसरे चरण में 1700 मतदान केंद्रों में मतदान के समय परिवर्तित किए गए। बांका के कटोरिया में 172 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं 102 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान होना है। बांका के बेलहर में 191 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं 146 मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान होना है। और आपको ये भी बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बिहार में जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें मतदान की जो प्रतिशत है उसमें गिरावट आई, इसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और मतदान के समय में परिवर्तन किया है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए काजल, जिस तरह से पहले चरण में मतदान प्रतिशत में गिरावट आई और उसको लेकर के काफी चर्चा हुई कि इतने बड़े स्टेट में आखिर किस कारण से मतदान प्रतिशत में गिरावट आई, उसको लेकर के चुनाव आयोग ने गहन समीक्षा की और उसके बाद कई नतीजे सामने आए, जिसमें खास करके एक नतीजा यह था कि जो चुनाव आयोग का जो समय है, तो कई मतदान केंद्रों में शाम 4 बजे तक ही मतदान का टाइम रखा गया और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और लोग अपने घरों से 10 बजे या 11 बजे के बाद बिल्कुल नहीं निकले और मतदान प्रतिशत इसलिए घट गया। इसकी वजह से मतदान का जो समय है उसमें तब्दीली की गई है और जो 1700 मतदान केंद्र, टोटल 1700 जो बूथ है उसमें समय परिवर्तन किया गया। बहुत बड़ा परिवर्तन का ये नंबर है, क्योंकि टोटल अगर मतदान केंद्रों की संख्या बोले तो 9,322 मतदान केंद्र है जो 5वें चरण में जहाँ पे चुनाव होने, उसमें से 1700 मतदान केंद्रों में समय बदल दिया गया। और इसमें अगर अलग अलग बात करें तो बांका के कटोरिया, जहाँ पर नक्सली प्रभावित जिनको क्षेत्र माना जाता है, उस इलाके जो 172 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। और उसके अलावा बांका के बेलहर में 191 मतदान केंद्र है जहां शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। और सबसे बड़ी बात है काजल की, अगर 6 बजे तक जो भी मतदाता, जो भी वोटर लाइन में या कतार में खड़े हो जाएंगे तो उनके वोट देने तक मतदान प्रक्रिया चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 6 बजे के बाद मतदान को सीधे बंद कर दिया जाएगा। अगर वोटर वहां खड़े हैं, कतार में लगे हैं, तो वो वोट जब तक नहीं करेंगे, चाहे समय जो भी हो जाए, तब तक वो मतदान प्रक्रिया चलती रहेगी। तो चुनाव आयोग का ये बहुत जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय और ये इससे समझा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के जो चुनाव आयोग लगातार प्रयासरत है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और ये कहा जाए तो हर चरण में बाकी जो और भी जो 7वें चरण में जो बाकी जो कल के बाद जो 5 चरण और बचेंगे उसको भी लेकर के ये फैसला लिया जा रहा है। और जो समय है वो समय बदला जा रहा है, खास करके जो अति संवेदनशील बूथ के नाम पर जहां पे 4 बजे तक का टाइम था मतदान करने का, उसे बदला गया और सामान्य बूथों पर जहां 5 बजे तक टाइम था उसे 6 बजे तक किया गया है। जी अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।